तुला राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में संतान का है, विद्या का है, उदर का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, रचनात्मक का, शेयर मार्केट का है। जिस तरह के घर योगायोग है, यदि आप कला के क्षेत्र में है तो मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है और आप विवाहित है तो संतान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव और चिंता से बचने की कोशिश करें। इस समय अपने रवैये में समझदारी रखना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ नम्रता से पेश आए। वाद विवादों को तुल नहीं दें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और घर के बाहर सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अपने स्वभाव में जिद्दीपने पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेहत का विशेष ध्यान रखें। अनियमित खान पान, भोजन में तेज मसाला का सेवन स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। रक्त संबंधी इन्फेक्शन का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही मत करना। 27 दिन तक बहुत जरूरी सावधानी बरतना है। क्या समाधान है? तो ग्रहण से पहले सफेद कपड़े में चावल और मिश्री और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा बांध डालकर उसमें तुलसी दल डालना, चांदी का छोटा सा तार डाल देना, पोटली बनाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। ग्रहण से पहले दीपक में भी आप तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः इस मंत्र का जाप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करें। आपकी जीवन की संपूर्ण उपशरण का निर्माण। ग्रहण समाप्त कर पुनः स्नान करें और ये दान शिव मंदिर में चुपचाप रखा जाए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है। आपको चल अचल संपत्ति मिलने का संकेत है, लेकिन कारोबारी मामलों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। हर कार्य को समझना बहुत जरूरी है। अपनी कार्य क्षमता में सुधार करना बहुत जरूरी है और कान के कच्चे नहीं रहे। अपनों पर विश्वास करें और ऐसा आपने किया, कैरियर और कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। विशेष सावधानी क्या है? कार्य व्यवसाय में दर्शकों से ग्रहण काल का यह समय आपके लिए मुश्किल भरा रह सकता है, तो मेहनत संघर्ष बढ़ सकता है, उतार चढ़ाव रह सकता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन कभी कभी आप असली से दूर होते हुए दूसरों से बड़े बड़े वादे करते हैं, इससे बचना चाहिए। आप ताते पाव पसारिए, जते लंबी सौड़। भूमि भवन वाहन संबंधी मामलों में पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं करना। 27 दिन। प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना विशेष सावधानी का संकेत है, मोटा नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक मामले में खुद को विनम्र रखना बहुत जरूरी है। क्या समाधान करें? तांबे के पात्र में श्रद्धानुसार गेहूं भर दीजिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ रख दीजिए, लाल चंदन का टुकड़ा रख दीजिए। कब रखना है? तो ग्रहण से पहले रात्रि 9:57 से पहले रखना है और उसमें तुलसी दल या कुस्सा जरूर रख, दोनों में से कोई जरूर रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। दीपक कब जलाना है? तो ग्रहण से पहले जलाना है और उसमें तुलसी दल डाल देना है। ग्रहण के समय ओम क्लीम ब्रह्मणे जगद्धाराय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा या सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम महामते नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से भी आपके कष्ट मिटेंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब, निधन, विधवा स्त्री, सफाई कर्मचारी को दान में देंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज की संपूर्ण परेशानी का निवारण मिलेगा। धनु की बात करूंगा। धन राशि वालों के लिए यह ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है और तीसरे भाव में ग्रहण पुरुषार्थ का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, साहस पराक्रम भाव है, यात्रा का भाव। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबारी मामले सुलझेंगे। नौकरी और व्यापार में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आ रहे विपरीत परिवर्तन और बदलाव आने वाले समय के लिए आपको शुभता का संकेत। इस समय जो आपको परेशानी लग रही, आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सावधानी क्या है? तो मेहनत से आनाकानी ना करें। कार्यस्थल पर सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें। आर्थिक दृष्टिकोण को थोड़ा संभाल कर रखें और परिवार में बड़े और छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार चने की दाल, 108 इलायची किसी पात्र में पूजा घर में अपने सामने रख दीजिए। ग्रहण से पहले, ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पहले, और उसमें तुलसी दल जरूर रख दिया, कुस्सा जरूर रख दीजिएगा। ग्रहण से पहले शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। 3 घंटा 28 मिनट का ग्रहण है
उस दौरान ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। लगातार ये जाप करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, पूजन सामग्री ग्रहण से पहले रखनी है और उसमें तुलसी दल या कुसा रखना बहुत जरूरी है। ग्रहण के बाद श्रद्धानुसार दक्षिणा के साथ ये संपूर्ण पूजन सामग्री किसी गरीब निर्धन स्वगन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे न बनाए। तो महाराज जी 9 राशियां हो चुकी हैं और आगे अब 3 राशियां बाकी हैं, लेकिन मतलब बहुत उथल पुथल राशियों के स्थिति में भी दिखाई दे रही है। और जो 3 राशियां हैं वो भी मुझे लगता है इंतज़ार कर रहे हो कि आप क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं। एक सवाल था कि चूँकि 122 साल के बाद ऐसे ग्रहण का योग बन रहा है, तो उस दिन जो बच्चे जन्म लेंगे, निश्चित तौर पर भारत में तो हर पल हर क्षण बच्चों का जन्म होता रहता है, तो उनके लिए क्या स्थिति होगी, जीवन उनका कैसा रहने वाला है? संपूर्ण राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन कि ज्योतिष मेरा जीवन रहा है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, जहाँ तक तकनीकी क्षेत्र होगा, जो बच्चा इस ग्रहण के दौरान पैदा होगा आर्थिक और तकनीकी रूप से बड़ा सुदृढ़ होगा, एजुकेशन में कमजोर नहीं होगा, राजनीतिक उसका वर्चस्व बहुत होगा, लेकिन वो किसी की सुनेगा नहीं। इस बात का करेगा वो जो उसकी मर्जी। दिल की मैं सुनेगा। सुबह से लेकर रात्रि 1:24 के सारे ग्रहों लग्नों की बात कर रहा हूं, जब तक जो लग्न है, क्योंकि जिस समय ग्रहण है वो मेष लग्न है, आक्रामक रहेगा, अपनी बात कह के रहेगा, लेकिन राशि के प्रति वफादार होगा। यदि इन 3 घंटों में 2 लग्न होंगे, वृषभ लग्न आएगा, बहुत खूबसूरत बच्चा होगा, वाणी में बड़ी मिठास होगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा, कारोबार बहुत अच्छा होगा, धन बहुत होगा, लेकिन खान पान में परिशुद्धता नहीं रहेगी। ये अच्छा भी है तो कुछ सावधानियां भी है, क्योंकि हर भाव का अपना प्रभाव है और हर ग्रह का अपना प्रभाव है। यदि वो मेष लगन में पैदा हुआ तो 6ठे और 8वें का मालिक, लगन और 8वें का मालिक 6ठे में बड़ा शत्रुहंता होगा, शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और कर्जा लेकर व्यापार इतना बढ़ा देगा कि पूछो मत। ये ग्रह उस समय, अब सूर्य पंचम घर में बैठा है, लीडर होगा जबरदस्त। 12वें घर में शनि बना, कर्म का दाता होगा, देश विदेश में खूब यात्रा करेगा, समाज में उसका बहुत प्यार होगा, समाज में वर्चस्व रहेगा। लेकिन 11वें घर में राहु बैठा तो वो अपना लाभ पहले देखेगा। ऐसे है तो कौन सा किस लगन में पैदा हुआ है, उस समय कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र अधिपति कहां बैठा है, उस नक्षत्र के अधिपति को कौन सा ग्रह देख रहा है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि ग्रहण में पैदा होना बुरा नहीं है, अलग अलग गुण होंगे, और ग्रहण में तो बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए भाई। राहु जितना आक्रामक है उतना अद्भुत भी है भाई। राहु से प्रभावशाली व्यक्ति शासन को चलाता है भाई, विस्तार करता है, विकास को बढ़ाता है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी होती है कि अपने आगे फिर किसी को देखता नहीं, बस इतनी सी बात है। तो इस लगन में पैदा होने लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और जरूर यदि वास्तव में कोई डिलीवरी है तो खतरा मत मोल लीजिएगा, डिलीवरी होने दीजिएगा। बहुत अच्छा, ग्रहण में कोई ऐसी कोई पीड़ा नहीं, प्रैक्टिकल भी रहना, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक सामाजिक घटना हो रही है हाल फिलहाल में, मुझे लगता है कि उस विषय को भी ले आते हैं। हम देख रहे हैं कि जो शादीशुदा जीवन है लोगों का, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई हत्याओं के मामले, अभी हाल में एक दहेज का मामला आ गया। तो क्या कुछ ऐसा आप बताएंगे कि जो वैवाहिक जीवन वाले लोग हैं उनका जीवन आगे अच्छा बीते, कोई भी ऐसा प्रभाव हो रहा हो वो उसको कम कर पाएं, इस ग्रहण के दौरान कुछ ऐसा करें, क्या सावधानी रखें और क्या कर सकते हैं, वो क्या कहना चाहिए? हम परिवार के लोग, ये भारत रिश्तों का वटवृक्ष है। मैं राष्ट्र से सभी लोगों से पारिवारिक सुख शांति के लिए, पारिवारिक कष्टों को निवारण के लिए, देखिए इस समय जो घटनाएं घट रही है वो मतलब कि कलेजा कांप उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ऐसी विभत्स घटनाएं। बिल्कुल, मैं राष्ट्र से निवेदन करूंगा कि ये इस मामलों की ये ग्रहण बड़ा अद्भुत है। हाँ, ग्रहण के दौरान यदि श्रद्धा भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, अद्भुत होगा, सुंदरकांड अद्भुत होगा। और ग्रहण के दौरान प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन यदि हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लिया जाए तो ये जो परेशानियां हैं ना ये खत्म हो जाएगी। ये राष्ट्र की ये बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं से पीछा आप देखिएगा, आने वाला समय दुर्घटनाओं का, भूकंप का संकेत दे रहा है, भूस्खलन का संकेत दे रहा है। अभी आप देख, और अभी अफगानिस्तान में
कहीं हुआ ना, भूकंप आया, भूकंप आया है, तो ये घटनाएं है, बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, हवाई दुर्घटना। ध्यान रखना, कुंभ राशि का मालिक 12वें घर में बैठा है, अपने से 12वां यानी हानि का घर है, व्यय का घर है। थोड़ा सा अपने खर्चों पर भी अंकुश रखना पड़ेगा, अंकुश रखना बहुत जरूरी है। और इस समय जिस तरह के घर योगा योग है, विष्णु सहस्त्र नाम अद्भुत माना जाता है, विष्णु अष्टोत्तर नामावली अद्भुत माना जाता है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः अद्भुत माना जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् प्रतिमोक्ष महामृतात्, इस मंत्र का जाप करना अद्भुत माना जाता है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है और राशि अधिपति शनि है कुंभ राशि के। तो नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि सूर्यपुत्र उद्रिक देहि विशालाक्षार सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ाहर्त। उठकर माँ बाप को चरण स्पर्श करने के बाद यदि ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो शनिदेव की कृपा से पारिवारिक विपत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी।